बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और हम शेयर करते हैं आपके साथ गपशप, हालात आज़रा या ज़िंदगी में कोई भी मुख्तलिफ़ टॉपिक कभी कभार जो किसी दोस्त के साथ कोई आपन होता है या कि कोई अपने साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो वो शेयर कर देते हैं। और फिर हम करते हैं शेयर आपके साथ दिल की बात। दिल की बात हर एक के पास होती है, तो आप चाहते हैं कि आपके दिल की बात एक वन लाइनर की सूरत में एक वीडियो बन जाए, एक वीलॉग बन जाए, तो व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। आप कोई भी तजवीज़ है, दिल की बात है या कोई सजेशन मेरी वीडियो के मतलब वो आप मुझे दे सकते हैं वहाँ पर। नाजरीन, आज मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि पुराने वक्त की, जब बचपन हुआ करता था तो हम देहाती लोग, तो छोटी मोटी स्पोर्ट तो देहातों में भी होती है ना, वहाँ से शुरू की जाती है, जाके शहरों से भी शुरू होती है, लेकिन देहातों से भी आपने बहुत बड़े क्रिकेटर देखे या हॉकी के प्लेयर देखे या कि फ़ुटबॉल के प्लेयर जो कि गाँव से भी तल्लक़ रखते हैं। तो बचपन में स्पोर्ट का सारे बच्चों को शौक़ होता है। तो देहाती लोगों का शौक़ कैसे हुआ करता था जब पैसे की कमी थी, वो सारे चीज़ें बस अपने गांव की जो छोटी दुकान है उस पे गए, वहाँ से एक जाके वो उसके ऊपर लाइन सी बनी होती थी और उसका रंग जो है वो नीला सा ऊपर से होता था। वो रबर के जो छोटे छोटे गेंद बाल मिल जाते थे, सस्ता सा, पता नहीं 1 रुपये की या 50 पैसे का। वो लिया, 1 रुपये की टेप ली, उसके ऊपर लपेटी और उसको 8 बाल कर दिया। और फिर चाहिए हमें बैट क्रिकेट खेलने के लिए या कि हमें चाहिए हॉकी खेलने के लिए। आप देहात की ज़िंदगी आप जानते हैं, बहुत सारे लोग वो कैसे तलाश करते थे एक बैट को या एक हॉकी को। आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आज बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। जो लोग देहातों में रहते हैं वो भी जानते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं वो भी जानते हैं। दरख्त तो हर आदमी ने देखा है, तो आपने दरख्त पे एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसी टहनी या एक ऐसी शाख देखी होगी जो कि बनी बनाई हॉकी, जो कि बना बनाया बैट। आपने सिर्फ सिरे काटने हैं उसके, दरख्त के साथ काटा और फिर जाके आगे से काटा, और फिर कल्हाड़ी कई बार हाथ पे भी लग जाती थी। वो कल्हाड़ी से थोड़ा तराश किया और फिर वो रेडी किया। और इसी तरह ही जो बैट है वो भी आपको कई बार वो लकड़ी कुदरती तौर पे किसी कीकर पे, किसी शीशम पे, किसी बेरी के दरख्त पे वो आपको नज़र आ जाती थी, जो कि बना बनाया क्रिकेट का बैट होता था कुदरती तौर पे। ये देहातों वालों पे अल्लाह ताला का ख़ास फजल और करम था कि ये उनको चीज़ें फ्री में मिल जाती थी। बस ये काटना है दोनों साइडों से और चीज़ बनी और उससे फिर फ़न कर लिया। लेकिन उसके बरक्स जो कि हम खेलते थे वीडियो गेम्स, वीडियो गेम में एक किरदार होता था, किरदार को बचाने के लिए हम सिक्के इस्तेमाल करते थे। ये उसके बाद की बात है काफ़ी, लेकिन मेन चीज़ ये है, वो सिक्के हम इस्तेमाल करते थे जब वो हमारा ज़ाया होने लगता था या मरने लगता था ना किरदार, तो हम सिक्के डाल के उसको बचा लेते थे। अगर हम नहीं डालते सिक्के या नहीं होते जिसके पास, उसका किरदार ज़ाया हो जाता। ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। ज़िंदगी में भी हमारे गिरदोनवा में हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे हमसाए, उनमें से किरदार होते हैं, उनको भी हम बचाते हैं। कैसे? सिक्के चाहिए, इधर भी सिक्के चाहिए मोहब्बत के, प्यार के, खलूस के, ईमानदारी के या कि अच्छे अल्फाज के। वो सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं ये किरदार बचाने के लिए, और ये सारी ज़िंदगी चलता रहता सिलसिला। अगर हम वो किरदार ना बचाएं, ये जो सिक्के हैं ये ना इस्तेमाल करें, फ्री के सिक्के। एक मुझे अब याद नहीं है कि पाकिस्तान में एक वोडाफोन
वोडाफोन तो शायद उधर नहीं है, वो यू फ़ोन और या टेलीनार, इनका एक एडवर्टाइजिंग आती है थी टेलीविज़न पे कि इससे सस्ती जो है ना वो खामोशी है, इसकी कॉल रेट है, इतना सस्ता कॉल रेट है कि इससे सस्ती और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ खामोशी है। तो वहाँ पर भी जो हम सिक्के इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, इन किरदारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए या के रिश्तेदारों के लिए या के हमसायों के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री हैं, उससे भी सस्ती कोई चीज़ नहीं है, वो प्यार मोहब्बत और अच्छे अल्फाज के सिक्के हैं। तो इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है और हम सक्सेस हो जाते हैं। अगर हम ना बचा पाएँ उन सिक्कों का, हम ना इस्तेमाल करें ये मोहब्बत के सिक्कों को, तो जिस तरह हम उस गेम में हार जाते थे अपना किरदार और अपना किरदार लूज़ कर बैठते थे और गेम हार जाते थे, इसी तरह ही अब इनसे भी महरूम हो जाएंगे अगर हम ये सिक्के इस्तेमाल ना करें। जी तो नाजरीन, आज की बात तो ये थी। और उसके बाद हम जिसको भी फ़ोन करते हैं, पाकिस्तान में गपशप होती है, वहाँ से यही ख़बर मिलती है कि सर्दी बहुत है, अंदर बैठे हैं, हीटर लगा है, सर्दी बहुत है। सर्दी तो यहाँ पर भी है, आज दिन तो बड़ा खूबसूरत था, अच्छा था, लेकिन अभी क्लोडी हो गया है। बाहर तो जो मेरे पास आके बैठता है कहता है कि फ्रीजिंग आउटसाइड है, तो इनसाइड तो मुझे पता नहीं, ये भी मैंने, पर जो मुझे ठीक ठाक इसमें गर्मी लग रही है पीछे से कमर को। तो चलो, सर्द मौसम में इसमें ये सर्दी का झटका जो है ना, वो एक बार कहते हैं हड्डियों में चली जाए, निकलती नहीं है। और सर्दी में मुझे भी ये काफ़ी दफ़ा ये ज़ुकाम, कल परसों भी इसने घेरे रखा, 2-3 दिन लगाए और मैंने बड़ी कोशिश कर करा के ना वो जल्दी अल्लाह ने किया तो रिकवर हो गया। वरना ये 2019 से, जब से ये कोविड आया है ना, ज़ुकाम भी बहुत लंबा हो जाता है, पता नहीं वो भी इसके साथ मिल जाता है या क्या होता है। लेकिन इस सर्दी से बहुत बहुत बचिए और ये अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ पनाह में रखे सबको। तो बाहर मैं तो निकलता नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि सुबह जंप किया और गाड़ी में, और उसके बाद क्या होता है बाहर मुझे नहीं मालूम, लोग बताते हैं कि सर्दी है। तो पाकिस्तान से तो यहाँ पर बहुत सर्दी ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा इंतज़ाम भी है। और शलवार कमीज़ क्या सर्दी रोकती है, वो सर्दी रोकती भी नहीं है। तो इधर कपड़े भी मोटे हैं, तो इन कपड़ों की वजह से भी थोड़ा सा कम लगती है या कम महसूस होती है। और फिर उस तरह जो हम काम भी नहीं बाहर करते, तो ये भी बचत है। तो नाजरीन, ये थी आज की गपशप। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए अपना और अपने गिरदोनवा में, अपने किरदारों पे कभी भी वो सिक्के ना बचाइए, वो लुटा दीजिए मोहब्बत के सिक्के। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में 48 आवर के बाद।